इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला, कह रहा है अ बार मैग्नेट हैज कोएर्सिविटी दिस। अब ये कोएर्सिविटी क्या है भाई, देखो जरा ध्यान से, कोएर्सिविटी कितनी है, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस कितना है, 10 रेज टू द पावर 3 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। इट इज डिजायर्ड टू बी डीमैग्नेटाइज्ड बाय इट्स it is desired to demagnetize by it inserting it inside a solenoid of 12 centimeter long and having 60 tons। मतलब ये जो मटेरियल है हमारे पास इस तरीके से, ठीक, ये देखिए ये कोई मटेरियल है हमारे पास, ठीक, इसमें कोएर्सिविटी इतनी है इसकी, है ना, मतलब इतना एक्सटर्नल लगाकर, कोएर्सिविटी का डेफिनेशन याद करिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इतना H एक्सटर्नल लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसको वापस से क्या कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, याद है, ठीक। तो इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए आपने कहां इंसर्ट किया, एक सोलेनॉइड के अंदर ले जाके इसको रखा। ये येलो कलर का हमारा एक सोलेनॉइड है, ये इस तरीके से एक एक्सटर्नल हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड लगाने वाला सोलेनॉइड है, और इसके अंदर ले जाके हमें इस मटेरियल को ऐसे रख देना है, ठीक। तो क्या करेगा, सोलेनॉइड इस पे एक फील्ड लगाएगा, सोलेनॉइड इस पे एक फील्ड लगाएगा, समझ रहे हो, कितना लगाना पड़ेगा, H एक्सटर्नल, यानी कि कोएर्सिविटी के इक्वल फील्ड लगाएगा, तभी ये डीमैग्नेटाइज होगा मटेरियल, बोलिए हाँ, ठीक। और H का फॉर्मूला क्या होता था, N इंटू आई होता था, ठीक। यानी कि ये जो H एक्सटर्नल है इसी को हम H बोल रहे हैं, तो ये H की जगह आप क्या रखोगे, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 रखोगे, इज इक्वल्स टू N क्या होता था, N आपको निकालना पड़ेगा, N क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने 60 है, तो 60 डिवाइडेड बाय, और लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, समझे बात, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 60/12 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ठीक। और n की वैल्यू हमने रखा कितना, 60/12 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, और इंटू में करंट हमसे पूछा होगा कि कितना करंट हमें देना पड़ेगा, पढ़ लीजिए ध्यान से, द करंट दैट शुड बी सेंट थ्रू द सोलेनॉइड, तो करंट यहां से निकाल लीजिएगा, सो यू विल गेट करंट इज इक्वल टू 8 एम्पियर। सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूं, ये ऊपर जाएगा आपका, तो बनेगा 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 6 को 6 इंटू 10 की पावर 1 लिखा, 10 की पावर 2 गया ऊपर, 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 1, 10 की पावर 3 बचेगा, अपॉन में 12 और इंटू में आई, तो अगर आप देखेंगे तो आपका 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल हो गया, और 12 इधर जाएगा, 6 1 6 2 जा, ये वाला 2 इधर जाएगा, 2 2 जा 2 4 जा 8, तो आई की वैल्यू आ गई 8 एम्पियर, 8 एम्पियर करंट आपको देना पड़ेगा। 8 एम्पियर करंट देके आप क्या करोगे, आप इतना H एक्सटर्नल डेवलप कराओगे, इतना, तो इतना H एक्सटर्नल जो डेवलप कराओगे यही कोएर्सिविटी होगी, तो इतना लगा के इसको डीमैग्नेटाइज वापस से हम लोग कर देंगे, ठीक।